चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पुनः प्रभु के आंगन में, प्रभु के मंदिर में आए हैं। भले ही हम इस टीवी के माध्यम से प्रभु के वचनों को सुनते हैं, लेकिन क्या हम हमारे दिल में उस प्रभु को स्वागत करते हैं? क्या हम जहाँ कहीं पर भी है उस प्रभु की अगवानी में, उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर मीडिया की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो मीडिया क्या है? मीडिया इज अ मीडियम। ये क्या मीडियम है? ये दो चीजों के बीच का मीडियम है। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। जैसे कि पुराने जमाने में जब फोन आता था तो हम क्या बोलते थे कि रिसीवर उठा लो। रिसीवर मतलब जहाँ जो फोन उठाता है वो रिसीवर होता है, और उसके बीच का मीडियम क्या होता है? वो डब्बा फोन। और सेंडर कौन होता है? जो फोन लगाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज यही आत्मदर्शन टीवी हम सभी के लिए एक मीडियम बन गया है प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में महसूस करने के लिए। लेकिन क्या हम प्रभु को रिसीव करते हैं? क्या हम प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए तैयार हैं, लाने के लिए तैयार है या नहीं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति को इस मीडियम के माध्यम से पहचानते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में और प्रथम पाठ में सुनते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। वही सहायक हमारे लिए एक मीडियम का साधन बनता है, जो हमें प्रभु के वचनों पर चलने के लिए निरंतर आगे बढ़ाता है। और यही बात हम प्रभु के वचनों में देखते हैं कि प्रभु आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वरीय कार्य को करते हैं, और वही आत्मा निरंतर हम में कार्यशील रहती है। लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं या नहीं? आइए इस पवित्र याग में जब हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, जैसे कि हम आपके वचनों को योग्य रीति से सुने एवं योग्य रीति से औरों को सुना सके। हम कुछ मौन रूप से हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, यह तेरा ही विधान था कि पास्का बलिदान द्वारा संसार की मुक्ति संपन्न हो। अपनी प्रजा की याचनाओं पर कृपा दृष्टि डाल। हमारे महापुरोहित क्रिस्त ने अपनी मध्यस्थता द्वारा तुझसे हमारा मेल कराया है। उनके ईश्वरत्व द्वारा हमें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर शिष्यगण प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं और उसी को साक्ष्य बनाकर वह लोगों के सामने यह ऐलान करते हैं कि वह ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जैसा कि हम सुनते हैं कि संत पेत्रुस और अन्य प्रेरित गण प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किस प्रकार करते हैं। प्रेरित चरित्र के इस अध्याय में हम ये पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के नाम के कारण शिष्यों के ऊपर यातनाएं होती है, उन्हें दंडित किया जाता है, उन्हें सताया जाता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि जो ऊपर से आया है वह ऊपर की बातें करता है, जो स्वर्ग से आया है वह सर्वोपरि है और वह स्वर्गिक बातें करता है। लेकिन इस धरा के लोग उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। आज जब हम प्रभु के वचनों को देखते हैं तो आज का जो अनुवाक्य है वह हमें बहुत ही सटीक बात कहता है। वह एक बात हमें विस्तृत रूप से यह बताता है कि किस प्रकार हम ईश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए जब अपने आप को धर्मी बनाते हैं तो हम ईश्वरीय बातों पर विश्वास करते हैं। और यही बात जो धर्मी है उसके विषय में हम ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 में पाते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह धर्मी है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ईश्वर के वरदान को महसूस करता है।
जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, छोटा ही रहता है, तो छोटे ही बच्चे जन्म लेते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम बड़े ही हो गए हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। सत्यता को हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार हम उसे ठुकरा देते हैं, लेकिन सत्यता यही है कि एक छोटा सा बच्चा ही आज इतना बड़ा हो जाता है, या 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, 80 साल का हो जाता है। वह छोटा था, उसका पास्ट था। लेकिन कई बार जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु यीशु के वचन हमें यही बताते हैं कि हमें हमारे कर्तव्यों को कैसे निभाना है। यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हमें बताई जाती है कि किस प्रकार हमें अपने आप को प्रभु के प्रचुर मात्रा में जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया गया है, हमें उससे प्रेरित होकर अपने कार्य को, अपने जीवन को संचालित करना है। वह आत्मा हमें संचालित करता है, वह आत्मा हम में विद्यमान है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा वह आत्मा हमें दिया जाता है। वह आत्मा, या हमारा विश्वास है कि वह आत्मा कलीसिया के वरदानों द्वारा, कलीसिया के नियम कायदे और कानून के द्वारा वह आत्मा हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा दिया जाता है, मैटर और फॉर्म के द्वारा दिया जाता है। कई बार जब हम बपतिस्मा के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो बपतिस्मा कितने प्रकार के होते हैं? बपतिस्मा कई बार जब हम देखते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में हमें बताया जाता है कि 3 से 4 प्रकार के बपतिस्मा होते हैं। और इनमें क्या मेन चीज क्या है? इसमें मैटर एंड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर और फॉर्म। मैटर क्या है? आपने किसी का बपतिस्मा देखा होगा तो उसमें क्या होता है? उसमें कैंडल होती है, उसमें वाइट कलर का क्लोथ पहनते हैं बच्चे, और उसके बाद में उनके ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है, ऑयल से उनके माथे पर टीका लगाया जाता है ना? हाँ। और फिर क्या होता है? उनको क्या कहा जाता है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको बपतिस्मा प्रदान करता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये 2 चीज हमें यह बताती है कि हम उस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किए गए। यही बात आज का जो साक्ष्य देते हुए प्रेरित गण कहते हैं कि पवित्र आत्मा इसका साक्ष्य है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु यीशु हमें यही बताते हैं कि हमें किस प्रकार के आचरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो वह आत्मा हम में कार्यशील रहती है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दिया जाएगा। द ट्रिनिटी जो टॉपिक है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई भी उसको समझ नहीं पाया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जब हम पिता का साइन बनाते हैं, द साइन ऑफ क्रॉस, पिता, ये ऊपर यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये साइन हमें क्या दर्शाता है? ये जो साइन है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा एक प्रकार से आप देखें तो दुनिया को बताता है, सबको दर्शाता है कि ये साइन क्या है। पिता, संचालित करने वाला माइंड। अमेरिका में ऐसा होता है, कई यूरोप देशों में ऐसा होता है कि अगर माइंड फंक्शन करना, ब्रेन फंक्शन करना अगर बंद हो जाता है तो आपको डेथ घोषित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग ही नहीं चलेगा तो एक आदमी क्या कर सकता है? क्योंकि हर चीज उसकी कहाँ से जुड़ी रहती है? ब्रेन से। पिता, माथा, ये हेड ऑफ द चर्च, हेड, हमारे शरीर का मुख्य पिता। इसलिए आपने देखा होगा कि टीका यहीं क्यों लगाया जाता है?
हम सोचते हैं टीका क्यों लगाते हैं। टीका लगाने का भी तात्पर्य यही है कि यहाँ से हमें संचालित किया जाता है, ईश्वर का वरदान हमें यहाँ से किया जाता है। आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान के अंदर 7 बिंदु टुक 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 सब जगह केंद्रित बिंदु बताई जाती है। तो इधर पे जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो संचालित करने की क्षमता है, इवन हमारी उंगली को भी उठाना है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो इतनी सारी नसें रहती है वो बहुत अच्छे से सिक्योर करके उसको रखा जाता है। ईश्वर ने उसको अच्छे से सिक्योर करके रखा है। सब चीज़, हर चीज़ का ट्रांसमिशन कहाँ से होता है? ब्रेन से। इसलिए पिता और पुत्र, पुत्र कहाँ है? ये दिल, दिल। कई बार हम कहते हैं कि हमारा दिल लेफ्ट में है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो हमारा दिल थोड़ा सा सेंटर में। ये तो प्यार, और कई लोग बोलते हैं ना दिल ऐसा होता है, दिल ऐसा होता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम दिल को देखते हैं तो दिल क्या है? दिल प्यार, दया, अनुकंपा और मिलनसार है दिल। और जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते तो उस दिल की ओर हम दर्शाते कि हाँ ये दिल है, जहाँ से पंपिंग होती है, फुट फुट फुट, वो रुक जाएगा तो खत्म। जो चलते रहते हैं ट्रांसमिशन वो प्लेन हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और पवित्र आत्मा हम कहाँ रखते हैं? इधर पे, शोल्डर्स पे। क्यों? क्योंकि ये हमें ताकत देता है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें संचालित करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम अपने आप को प्रभु के वचनों की ओर अभिमुख करते हैं, हम ये साइन जो हम बनाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये हमें प्रेरित करे, ये हमें संचालित करे, जिससे कि हम प्रभु के साक्ष्य, प्रभु का साक्ष्य दे सके, उस सत्य को हमारे जीवन में महसूस कर सके, जिससे कई बार हमने नाराज़ किया है। कई बार एक मानव होने के नाते हमने छोटे दुखों के कारण प्रभु को नाराज़ किया है। अपने पापों के कारण कई बार हम अधर्मी बन गए हैं, कई बार हम प्रभु से दूर चले गए हैं। आज के इस दिन में कि वह त्रिएक ईश्वर हमें संचालित करे और वह निरंतर हमारे साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो निरंतर हमें प्यार करता है, वह हमारे साथ रहे। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहार के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहार के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। याद रखो, मैं संसार में अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदयनाद से गगननाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो।